को जानना, उस पहले उस ईश्वर की सत्ता को मानना कि वसुदेव ही सब कुछ है, यही हमारा स्वधर्म है। और खाली यही नहीं कि मान लेना, फिर अपने अनुभवों से उसको स्वीकार करना। जब हमें अनुभव वैसा हो तब हम उसको स्वीकार करेंगे। तो भगवान आगे क्या कह रहे हैं कि अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, कि पर धर्म पर श्रद्धा रखने वाले लोगों के लिए भगवान कहते हैं कि सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में सदा सर्वदा विद्यमान, सबको नित्य प्राप्त, मुझे प्राप्त न करके मनुष्य मृत्यु रूप संसार के लिए रास्ते में लौटते रहते हैं। मतलब जो कि मैं एकदम आराम से प्राप्त हूँ, लेकिन मुझे नहीं प्राप्त कर रहा है। लेकिन जितनी भी नाशवान चीजें हैं बस उसी को प्राप्त करता जा रहा है, इसको प्राप्त कर लूँ मैं, उसको कितनी दौड़ लगी हुई है। आप देखिए कितनी दौड़ लगी, आज हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमको ये बनाना है, अभी ये चीज़ नहीं है, अभी ये बनाना है। और फिर भी आप देखिए कि मन में शांति नहीं है, अशांति व्याप्त है। बहुत कम ऐसे लोग दिखेंगे जिनका मन बड़ा शांत दिखे, और जिनका मन शांत दिखता है ना, वो लोग कहते हैं अरे ये बुद्धू, ये तो आगे नहीं बढ़ता। उसको देखो, आप कहेंगे पता ही नहीं उनको, लेकिन अरे बड़ा बुद्धू है, बौड़म चंद की तरह बैठा रहता है, इसको तो आगे बढ़ने की रुचि ही नहीं है, वो तड़फ नहीं है। अरे भाई तड़फ उसको मिल चुकी है, वो मन से शांत है, आपको दिख नहीं रहा है, वो बहुत आगे पहुंच चुका है, उसको सब चीज प्राप्त हो चुकी है उसको, इसलिए आनंदित है, उसमें आनंदित है। तो अगर वो व्यक्ति उस चीज को समझ नहीं रहा है तो क्या करेगा, उसी के चक्कर में फंसा है, तो बार 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 संसार में आएगा और बार 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 संसार से जाएगा, बारंबार जन्म लेगा और विभिन्न योनियों में जाएगा। कभी छिपकली बन जाएगा, कभी कछुआ बन जाएगा, कभी मक्खी बन जाएगा, कभी मच्छर बन जाएगा, कुछ भी बनेगा। तो अलग अलग शरीर प्राप्त होते रहेंगे, हम समझ नहीं पाएंगे, है ना। कहीं जन्म गए तो अभी मरना बाकी है, भाई जन्म हो गया तो मरेंगे तो सही जरूर। ऐसा तो नहीं कि जन्मते ही रहेंगे फिर मतलब हम वही शरीर हमको मिला रहेगा, खत्म ही नहीं होगा, मरना भी बाकी है अभी, और मर गए तो फिर से जीना बाकी है, क्योंकि लालसाएं खत्म नहीं हुई है। अभी लालसा तो है, अभी ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना, शेष है, इच्छाएं नहीं खत्म हुई है, तो फिर भी हमको भी फिर भी जीना है हमको। तो ये जिन योनियों में जाते हैं उन्हीं योनियों में अपनी स्थिति मान लेते हैं। जिस योनि में, जैसे अभी आप कह रही है ना कि हमें लगा कि बस अब मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, सूस है, मतलब ये सब कुछ मेरा है, ऐसा जान लेते हैं। चाहे वो योनि पशु की हो, पक्षी की हो, चाहे जलचर नभचर किसी की भी हो, है ना, वो जीव है। जिस योनि में गया बस वो अपने ही वो सब कुछ समझता है, सब कुछ मेरा है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं उसको दुनिया, उसके अलावा कोई दुनिया नहीं दिखती है उसको। तो देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि से भी इसका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि आप देखो शरीर बच्चे से और बड़े हुए और बड़े, उससे बदलते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मोह माया नहीं हट रही है, वो प्रगाढ़ हो रही है, प्रगाढ़ होती जा रही है। आप देखो एक शहर से दूसरे शहर चलेगा, दूसरे शहर से तीसरे शहर चलेगा, तीसरे शहर से चौथे शहर, फिर भी वही मोह है, वो खत्म है, फिर वहां जाके मोह फैल गया, वो माया वहां फैल गई, आप उससे मुक्ति नहीं हो पा रहे हम लोग। ठीक है, ये किसी के साथ हरदम रह ही नहीं सकता कभी भी। ऐसे ही ये ऊर्ध्व गति में अर्थात ऊंची से ऊंची भोग योनियों में भी चले जाएं तो भी उनको वहां से लौट कर आनी पड़ता है। पीछे बताया था ना कि अगर ब्रह्मा के लोक में चले गए लाखों वर्ष रहेंगे, फिर भी उनको तो आना तो पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि वहां भी जाके खत्म, मुक्ति वहां भी जाके नहीं मिलनी है। मृत्यु संसार वर्तमनि, मृत्यु संसार वर्तमनि मतलब कि इस संसार के रास्ते में मरना ही मरना है। ऐसा नहीं है कि आगे तो बड़ा बहुत आनंद ही आनंद है, मरना ही मरना है, विनाश ही विनाश है, और हर जगह अभाव ही अभाव है। ऐसा नहीं कि अभाव नहीं रहेगा। अप्राप्य माम, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे को प्राप्त न होकर क्या होता है मनुष्य, कि मनुष्य मात्र को भगवत प्राप्ति का अधिकार मिला हुआ है, कि हर मनुष्य को भगवान मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या करता है कि मनुष्य मात्र भगवान की ओर चल सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन फिर भी वो भगवान को प्राप्त नहीं करता। लेकिन वो परमात्मा की तरफ न जाकर क्या करता है, सांसारिक पदार्थों का संग्रह करने में लगा रहता है ना, जबकि जा सकता है भगवान के पास, लेकिन फिर भी अप्राप्य माम, मेरे को प्राप्त नहीं करता, जबकि प्राप्त कर सकता है। मैं सब जगह प्राप्य हूँ, कहीं ऐसा है नहीं कि मैं नहीं हूँ, हर जगह हूँ, लेकिन वो मेरे को नहीं देख रहा है, न मेरे को प्राप्त करना चाह ही नहीं रहा है। वो चाह रहा है सांसारिक वस्तुओं को, मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, हर चीज़ उसी में लगा हुआ है। ऐसा करते करते ही वो मर जाता है, बचता ही नहीं है, ऐसे ही एक दिन चला जाएगा वो।
और पुनः स्वर्ग नरक आदि की योनियों के चक्कर में पड़ जाएगा। तो इस प्रकार वह बार बार उन योनियों में लौटता रहता है। यही मृत्यु रूप संसार मार्ग में उसको लौटना पड़ता है, तो बच तो पाता नहीं है। तो क्या है कि जब भगवान ने पूर्व श्लोक में बताई थी ना कि विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा पर श्रद्धा जब नहीं रखते मनुष्य तो इससे लाभ नहीं उठाते वो। भाई जब श्रद्धा ही नहीं रखना है तो लाभ कैसे मिलेगा आपको? जब श्रद्धा करोगे, विश्वास करोगे, तब उसका अनुसरण करोगे, तब उसको मानोगे आप। जब श्रद्धा ही नहीं, विश्वास ही नहीं, तो अनुसरण क्या करना? तो क्या होता है कि हम नाशवान भोगों को महत्व देकर उन्हीं में लगे रहते हैं, है ना। आनंद ही उसी में मिलता है हमको। इसलिए वे भगवान प्राप्त न होकर बार बार जन्मते मरते रहते हैं। तो स्वतः प्राप्त अमरता का रास्ता छोड़कर मनुष्य मृत्यु के रास्ते पर चलते रहते हैं। हमें अमरता का रास्ता भी मिला है ना, बताया जा रहा है, लेकिन हम उधर न जा करके हम अच्छा अच्छा खा लें, अच्छा अच्छा घूम लें, अच्छा अच्छा पहन लें, बस इसी पे ध्यान है कि बेस्ट हमें क्या मिल जाए। जो सर्वश्रेष्ठ है वो मिल रहा है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। यस, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने की हम पात्रता अपने में ला नहीं पा रहे हैं। वेरी ट्रू। अगर हम पात्रता लाएं तो हमें वो प्राप्त हो। वो पात्रता लाने के लिए हमें अपना तप तो करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए वो मार्ग पे चलना तो पड़ेगा, तब तो मिलेगा। तो अप्राप्यमान भगवान कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर में भगवान की प्राप्ति का मौका था या मौका है हम लोगों को। हमें तो मनुष्य का शरीर मिला है तो ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं, हमें मौका मिला हुआ है। मनुष्य भगवत प्राप्ति के नज़दीक आ गया है। अब आप लोग सब, हम सब भगवत प्राप्ति के नज़दीक हैं, पर श्रद्धा नहीं है। नहीं, श्रद्धा भी तो नहीं चाहिए। श्रद्धा न होने के कारण भगवान की प्राप्ति न करके हम संसार में ही घूमते रहते हैं। श्रद्धा भी तो हो, इतनी श्रद्धा हो। जो नित्य विद्यमान है उसको न मानकर जो एक क्षण भी नहीं टिकता, हम उसको ही मानते रहते हैं। जो टिकता ही नहीं है, उसका अंतःकरण इतना अशुद्ध होता है कि भगवान का प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर भी उन पर श्रद्धा नहीं करता, है ना। कितनी बार हम देखते हैं कि भगवान का प्रभाव समझ में आता है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद हम भूल जाते हैं, है ना। ऐसा कई बार होता है। सत्संग, कीर्तन आदि में प्रत्यक्ष लाभ दिखने पर भी वह उसमें विशेषता से नहीं लगता। आप देखिए कि जैसे हमने देखा कि कई कॉर्पोरेट वाले या कोई ऐसे बहुत अशांत चित्त वाले अगर कीर्तन भजन में बैठते हैं, जहाँ वास्तव में बड़ी श्रद्धा से कीर्तन भजन हो रहा है, तो खुद वो कहते हैं आज बड़ा आनंद आया, आज मन बड़ा शांत हो गया, लगता है ना। लेकिन आप कहो दूसरे दिन चलो वहाँ चलते हैं, अरे भाई टाइम नहीं है मेरे को, फिर भी आप नहीं उसमें जाना चाह रहे, फिर भी आप अपने मन को नहीं समझ पा रहे हो कि मन क्या चाह रहा है। फिर भी मन, अपने बुद्धि जो है दूसरी जगह, अरे यार इसमें टाइम क्या वेस्ट करना, चलो हम वो काम कर लेंगे, कुछ काम बन जाएगा। आप ये समझो, अपने मन को शांति ही नहीं करना चाह रहे हो, वो प्राप्त ही नहीं करना चाह रहे हो जिसको प्राप्त करके आप हर्षित हो। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होने पर या अन्य कोई घटना घटने पर उसको संसार से वैराग्य हो जाता है, होता है ना। तो लेकिन फिर भी उसमें स्थिरता नहीं रहती है। वैराग्य तो हुआ, लेकिन क्षणिक वैराग्य, है ना। लगा कि अरे संसार बेकार है, देखो ऐसी मृत्यु होगी, ऐसी कल हम भी चले जाएंगे, कुछ नहीं रह गया संसार में, सब असत्य है, कुछ नहीं, ऐसा करते हैं। क्या हुआ कि जैसे कि कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, सबने देखा, लेकिन थोड़े समय बाद सब भूल गए, कहा अरे सब कुछ नहीं, सब असत्य है।